और हंसने के लिए तो थोड़ा माहौल बनाना ही पड़ता है। आइए, भाई बादशाह प्रेमी हमारे बीच में है, देवरिया से चल के आए हैं और बहुत अच्छे हास्य के रचनाकार हैं। ये अलग बात है, एक बार ये अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे, एक कवित्री इनसे मिलने गई तो इनकी श्रीमती जी भी आके बैठ गई। उन्होंने देखा कि कोई महिला बैठी है तो वो आके बैठ गई। अब इनको डिस्टर्ब होने लगा। अब इन्होंने सोचा कैसे श्रीमती जी को अंदर भेजें, तो इन्होंने कहा कि अरे भाग्यवान, देखो रसोई में चली जाओ, कहीं तुम्हारी दाल जल न जाए। तो उन्होंने कहा सुनो, हमारी दाल जल जाए तो जल जाए, तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी। ये भाई बादशाह प्रेमी जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। आप उन्हें सुनेंगे, आनंद लेंगे और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। बादशाह प्रेमी देवरिया से माइक पर, माइक इनके हवाले, आप सब अल्लाह मियाँ के हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको उठाया, भगवान आपको उठावे। बहुत बढ़िया संचालन हो रहा है। आप आदरणीय अध्यक्ष जी सहित तमाम वरेण्य रचनाकार मंच पर उपस्थित हैं। नीचे भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे रचनाकार उपस्थित। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। पहली बार उन्नाव की धरती पर आया हूँ। बात हंसने हंसाना की आती है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियाँ हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है और निद्रा देवी भी दूर हो जाती है। हंसने से, हंसना ही जीवन का सुख है, हंसना ही जीवन का सुख है। वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे, ऐसी अनुसंधान हंसी है। मन दिमाग में ऊर्जा भर दे, जड़ चेतन की जान हंसी है। लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है। और समरसता का बीज मंत्री है, सहज सरल आसान हंसी है। प्राण वायु की आयु बढ़ा दे, सौम्य सत्य विज्ञान हंसी है। वाह, हंसने से प्राण वायु की आयु बढ़े। भैया माइक वाले थोड़ा पीछे बैठे हैं, दिख नहीं रहा कि हैं कि नहीं है। अगर हैं तो इको कम करिए, इको हटा दो। हाँ इको बिल्कुल बंद कर दीजिए। इको बोलने पर लगता है मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, आवाज़ें डबल निकलती है। आपके साथ पुष्प बोल रहे हैं। हाँ, तो आवाज़ सही हो लेकिन इको कम हो तो कम हो गया। मैं अक्सर, मेरी आदत है, जाता हूँ मंचों पर तो मैं वंदना करता हूँ। वंदना किसी देवी देवता की नहीं करता हूँ, आदमी और आदमियत की वंदना करता हूँ। आप सबको जोड़ता हूँ और एक टेस्ट लेता हूँ कि शायद कुछ देर तक 5, 7, 10 मिनट तक मैं टिक जाऊँ। मात्र 5, 7 मिनट का समय मांगता हूँ। सुनिएगा, एक वंदना से जोड़ता हूँ आपको। अच्छा लगे तो आपकी तालियां तो भाई आ ही जाएंगी, अगर अच्छी कविता अच्छी लगेगी तो। मैं वंदना पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। ओ आलसी जवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। वाह। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। वाह। चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। वाह वाह, देखिए समझ में आ गई पूरी कविता। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए आपको छोड़ के कह रहा हूं, जब ऐसे महारथी के हाथ में मंच का संचालन हो, हालांकि कवियों में कुछ दिख रहे हैं, आप ठीक ठाक दिख रहे हैं, इधर से आएंगे तो मामला गड़बड़ है। दरअसल आजकल मुछमुंडा कहना खतरे से खाली नहीं है। इनकी तादाद दिनों दिन बढ़ने लगी है। पहले होता था जिनके पिताजी नहीं रहते थे वो मूछ मुड़ाते थे, अब जिनके दादाजी जिंदा है वो भी मुड़ा ले रहा है। संकट खड़ी होने के बाद मैंने कुछ लोगों को छूट दे दिया, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का। ये मूछ रहित ही अच्छे लगते हैं, बाकी कोई मूछ नहीं रखता। तो मैं कहता हूं कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी अव्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं।
और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। बहुत अच्छे, वाह। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे, और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास, खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे, और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। वाह। और 4 पंक्तियां स्वागत। कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसाण कहलाएंगे। वाह। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। वाह 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 वाह। गनीमत हो गई, जो लोग जा रहे थे बैठ गए हैं। कि साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोरगुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मार नित खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। वाह। दीपक जी को छोड़ के कह रहा हूं भाई, इनका संचालन में कार्यक्रम चल रहा है, जब चाहे बुलाएं जब चाहे भगाएं। और सज्जनों बातें बहुत सारी हुई हैं, एक छंद में पढ़ता हूं, केवल एक छंद, और उसके बाद सीधे सीधे मैं अपनी औकात पर आ जाऊंगा। ओज की भी कविताएं हुई, श्रृंगार की भी कविताएं हुई, एक छंद में पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि जाति धर्म भाषा की दुहाई देके आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति धर्म भाषा की दुहाई देके आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु। अब छंदों की बात आती है, देखिए यहाँ मात्र शक्तियां अभी भी उपस्थित हैं। एक छंद में पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि मान महिलाओं का घटाना नहीं चाहता हूं, मान महिलाओं का घटाना नहीं चाहता हूं। और घटना घटी तो जो हमारे साथ हो गई, और सारी पट्टीदारी वाली नारियों के कहने से मेले की तैयारी में बेचारी कहीं खो गई। बीबी है हमारी धर्मचारी इतनी बड़ी कि टोकने से मेरे रात खाए बिना सो गई। और जाने लगी कुंभ का नहान करने तो मुझे पादुका से 5 बार पूज कर तो गई। कि जाने लगी कुंभ का नहान करने तो। बधाई हो आप। हालांकि बधाई तो आपकी भी होती होगी, लेकिन आप कहते कम हैं, मैं कह दे रहा हूं। अब एक बार जोरदार ताली बजा के कहिए। देखिए आपकी तालियां कभी कभी कमजोर पड़ जाए। मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। देखिए ताली बजाने से नींद भी नहीं आती है, और ताली बजाने, अच्छा ताली बजाने की बात आई तो 4 पंक्ति सुनिए, बिल्कुल एकदम ताजा तरीन घटना ये घटती है। ट्रेन में हम लोग आ रहे थे और 4-5 लोग ताली बजाने वाले चढ़े। सबसे पैसा मांगने वाले संजोग से दीपक जी भी साथ थे। मांगते मांगते जो हम लोग के पास है तो इनको एक तरकीब सूझी। दरअसल सही कहिए तो हम लोग जल्दीबाजी में बिना टिकट लिए, अब टिकट मिल भी नहीं रहा है जनरल का, तो इसे घुस गए थे 3-4 लोग हम लोग। अब ताली बजाने वाले जब आए उधर से तो ये कहे कि अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। चले गए बेचारे। पुलिस वाले आए, अरे सर ये लगेज किसका है, बीच रास्ते में रखा गया है। सर हम ही लोगों का है, अगले स्टेशन पर उतर जाना है, हम लोग स्टाफ वाले हैं। ठीक है बैठिए। पुलिस वाले आए, टीटी आए, अरे टिकट, सर हम लोग स्टाफ के हैं 4 लोग। ठीक है कोई बात। अब हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि किसके स्टाफ के हम लोग हैं। बात तो सबसे, उन सबों से भी कहा गया कि हम लोग तुम्हारे स्टाफ के हैं, इनसे भी कहा गया स्टाफ के हैं। अब किसके स्टाफ के हैं यहीं पर सुनिए, 4 पंक्तियां निकल के आती हैं, पढ़िए सुनिए। सुनिएगा कि बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। और टीटी न मांगे टिकट, पुलिस न मांगे पैसा, हिजड़े भी इनको अपना स्टाफ समझते हैं। हिजड़े भी इनको अपना स्टाफ समझते हैं। अब देखिए मांगते मांगते पैसा आगे बढ़ता है, अब पीछे फिर मुड़ के आता है, क्यों नहीं देंगे पैसा, इसी पर
बात अड़ जाती है और यहीं से 4 पंक्तियां निकल के पुनः आती हैं। सुनिएगा, पहले तो मैंने कहा कि यार चल यार आगे बढ़ो, आगे गया, फिर मुड़ के आया और यहीं से 4 पंक्तियां सुनिए कि पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। बात समझ में आएगी तो ताली बजाइएगा, नहीं आएगी तो कल भी ताली बजा सकते हैं। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूं, सुनिए कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। अब मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अच्छा, 4 पंक्तियां और जो अभी कहीं किसी कवि सम्मेलन में हमने नहीं पढ़ी हैं, 4 पंक्तियां बिल्कुल पढ़ दे रहा हूं आपकी। हालांकि हर जगह यही बात कहते नहीं, हैं। नहीं ऐसा तो नहीं, बिल्कुल ये 4 पंक्तियां आपने नहीं सुनी होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। सुनिए कि छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा हो गई है जमाने की इच्छा। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, ये क्या हो गई है जमाने की इच्छा। आज जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। आपने सुना क्या? बहुत अच्छा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं चाहता हूं एक कविता, देखिए मैं चुटकुलेबाजी बिल्कुल नहीं करता हूं, केवल कविता ही रखता हूं और कविता से ही अपनी बात रखता हूं। अभी तक सारी बातें जितनी सारी बातें हुई हैं, श्रृंगार की भी बातें हुई हैं, श्रृंगार की भी मैं कविताएं लिखता हूं, लेकिन दूसरे हिसाब से लिखता हूं, इन लोगों के जैसे नहीं। क्योंकि श्रृंगार में होता क्या है कि कुछ तिल का ताड़ बना के लिखा जाता है, तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। अब ये बात श्रृंगार की हो गई। अब जुल्फ के नीचे कोई आदमी रह सकता है? जुआ रहते हैं, जुआ आदमी रह ही नहीं सकता। ऐसे तिल का ताड़ बना के मुझे लिखना नहीं आता, मैं सीधी सीधी बात लिखता हूं। और सुनिए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। एक घटना घटी, अखबार में खबर छपी थी कि कुछ दिनों के अंदर राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। हवालात की हवा क्यों खाएंगी? इस पर हमको लगा कि उनको भी उसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए जिसमें बाप बेटे पहले से हैं। नहीं, कुछ तो मसला हल होगा ही। अब यहीं से 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिए कि जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। सुबह सौराष्ट्र देहरादून दिन में, रात पूना में, कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते, बाहर जाने से कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए, इश्क मोहब्बत की बात आई तो 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूं। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। गर बच गए तो ठीक है दुनिया की नजर से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये एंटी रोमियो टीम जो चली है, जोगी जी ने चला दिया है, बहुत लोग सतर्क हो गए हैं, कुछ लोग नहीं सतर्क है, उनके लिए कुछ व्यवस्था भी बनाई गई है। इसीलिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ दी। अब एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ अभी जो चुनाव हुआ है, एक नया नारा हमने दिया और इससे कई लोगों का कल्याण हो गया है। यकीन जानिए आपकी तरफ ये नारा अगर फलीभूत हुआ तो कई लोगों का कल्याण हो जाएगा। जैसे एक नेता कोई अगर आए तो 10, 20, 25 लोग उसके पीछे पीछे हमारा नेता कैसा हो, नेताजी आए हैं, ये सब नारे पता नहीं आपकी तरफ लगते हैं कि नहीं। हमारे जनपद देवरिया गोरखपुर की तरफ लगते हैं ये नारे। तो मैंने नया नारा दिया कि जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद, जनता बोले मुर्दाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सांड बोंक या भैंसा हो। हमारा नेता कैसा हो, सांड बोंक या भैंसा हो। जन जन ने ललकारा है, नेता चोर आवारा है। जनता का दुख दूर करेंगे, हत्या लूट जरूर करेंगे। नेताजी को वोट मिलेगा, घर में बम रिमोट मिलेगा।
नेताजी को वोट मिलेगा, घर में बम रिमोट मिलेगा, असली नेता कौन है? सारी दुनिया मौन है, नेता जाए कार में, जनता चूल्हे बार में। ये भी स्थितियां हो गई हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और सुनिएगा कि गुंडे हत्यारे चोरों ने, बिल्कुल मन से सुनिएगा, तालियां नहीं भी मिले तो मैं कोई बात नहीं है। गुंडे हत्यारे चोरों ने राजनीति मटमैली कर दी। गुंडे हत्यारे चोरों ने राजनीति मटमैली कर दी। राजनीति ने गंगा जमुनी प्यार की धार विषैली कर दी। गुंडे हत्यारे चोरों ने राजनीति मटमैली कर दी और राजनीति ने गंगा जमुनी प्यार की धार विषैली कर दी। और कुछ जातीय उन्माद बढ़ाई धर्म के ठेकेदारों ने, तोड़फोड़ कहीं लूटपाट कहीं मारकाट कहीं रैली कर दी। तोड़फोड़ कहीं लूटपाट कहीं मारकाट कहीं रैली कर दी। और एक मोबाइल की कविता मैं आपके बीच रखता हूं, मात्र 2-3 मिनट में समाप्त हो जाएगी। कि मोबाइल की महिमा निराली है यारो, मोबाइल की महिमा निराली है यारो, मजा है मगर जेब खाली है यारो। कभी फोन आता नहाते समय में, कभी घंटी बजती है खाते समय में, कभी रात की नींद कोई भगा दे, कोई भोर होने से पहले जगा दे। और मोबाइल मोबाइल ही रटने लगा हूं, मैं बीबी और बच्चों से कटने लगा हूं। और पड़ोसी जो नंबर हमारा लिए हैं, परेशान ज्यादा वही सब किए हैं। कभी बोले बबलू, कभी बोले रामा, कभी उनका जीजा, कभी उनका मामा। कभी फोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 2500 लतीफे सुनाते। कभी फोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 25। वो वाले पप्पू को नहीं कह रहा हूं, हमारे गांव के पप्पू हैं। हाँ, पप्पू भैया के नाम से एक आदमी और भी मशहूर है अपने देश में। कभी फोन पप्पू के पापा मिलाते, नशे में 2500 लतीफे सुनाते। और मोबाइल को दुनिया समझती है इजी, मोबाइल को दुनिया समझती है इजी, मगर नेटवर्किंग व्यवस्था है बीजी। और मोबाइल मुसीबत है जंजाल जी का, सभी झूठ बोलेंगे अच्छा तरीका। रहेंगे बनारस बताएंगे दिल्ली, रहेंगे बनारस बताएंगे दिल्ली। और मोबाइल के आशिक छबीले छबीली, और मोबाइल के लड़के हैं लाखों दीवाने, ये करते हैं लैट्रिन और सुनते हैं गाने। और मोबाइल से घटती है अक्सर ये घटना, मिलाता हूं पूना तो लगता है पटना। पता नहीं आप लोगों का लगता है कि नहीं। मोबाइल से घटती है अक्सर ये घटना, मिलाता हूं पूना तो लगता है पटना। और मोबाइल ने मुश्किल में मुझको फंसाया, खुदा जाने साली का नंबर मिलाया। कहा जाने मन हाल अपना सुनाओ, कही वो पता नाम पहले बताओ। और बताते ही मुझको भरम हो गया था, उधर उसका माथा गरम हो गया था। अबे साले लुच्चे, कहा उसने डांटा, कनेक्शन मोबाइल का फौरन में काटा। अबे साले लुच्चे, कहा उसने डांटा, कनेक्शन मोबाइल का फौरन में काटा। और तुरंत फोन आया उधर से दोबारा, पता नाम पूछा गया फिर हमारा। कहे वो दिखाऊंगा थाने का ट्रेलर, सबक सीख लोगे मियां मैं हूं जेलर। कहे वो दिखाऊंगा थाने का ट्रेलर, सबक सीख लोगे मियां मैं हूं जेलर। तू बीबी को मेरे पटाने चले हो, मुझे अपना साढ़ू बनाने चले हो। और मोबाइल लिए गिड़गिड़ाने लगा मैं, मोबाइल लिए गिड़गिड़ाने लगा मैं, सुबकने और रोने चिल्लाने लगा मैं। तभी मेरी बेटी बुलाने लगी थी, तभी मेरी बेटी चिल्लाने लगी थी, मुझे पापा पापा बुलाने लगी थी। अब खुली आंख तो खुद को बिस्तर पे पाया, अरे यार सपना था मैं बुदबुदाया। खुली आंख तो खुद को बिस्तर पे पाया, अरे यार सपना था मैं बुदबुदाया। और मोबाइल तो तकिया के नीचे पड़ा था, और ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था, ख्यालों में मेरे दरोगा खड़ा था।